हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट के 2 सेशंस हमने करे, 2-3 सेशन जितने भी हुए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे और क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, कैसे समझना है, कैसे सीखना है, वो सब चीज़ें आपको धीरे धीरे आने लगेंगी, सब चीज़ें समझने लगोगे आप, ठीक है। और मेन चीज़ आपकी ये है कि आपको रिडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है उसको अच्छी तरीके से रीड करना ही है, पढ़ना होगा अच्छी तरीके से। तो जो भी चीज़ें हैं जनरली मैं सारा हिंट आपको दे दूंगा जिसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, लेकिन आप जो है उस पूरे चैप्टर को अपने आप भी देखो, सारे एग्जाम्पल्स मैं नहीं करा सकता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन तो नहीं पढ़ रहे, तो बस केवल बेसिक्स के लिए ये है कि उसको मैं साथ साथ लेके चलूँगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आई। हमने कल जो चीज़ें देखी थी वो थी कि हम स्ट्रक्चर से कैसे निकालें कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका क्या है, ओके। आज फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करना है। वो कैसे है ये देखो। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको फाइंड आउट करना है CrO5, इसका निकालना है। एक्चुअली होता क्या है, इसका नाम क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, ये इसका नाम होता है ना। और क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का जो कलर होता है वो पर्शियन ब्लू होता है, ब्लूइश कलर होता है इसका। ब्लूइश कलर का मतलब क्या, जब आप वो देखोगे क्या, इस कंपाउंड को देखोगे सामने तो ब्लूइश दिखेगा किस तरह का। आपको निकालना क्या है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। किसकी निकालनी है, क्रोमियम की। और क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ व्हाट, ऑफ क्रोमियम क्या है, ठीक है। शुरू हो जाओ, दोनों मेथड से करके देखना है, स्ट्रक्चर वाले से भी और एक्स वाले मेथड से भी। देखते हैं दोनों से कैसे आएगा, क्या आना है आंसर। ट्राई करो, निकालना है ऑब्वियसली क्रोमियम का ही, यही सेंट्रल एटम भी है यहाँ पे, ठीक है। एक बार देखो, ट्राई करो उसको। ओके, कैसे निकालेंगे हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। 2 मेथड्स हैं हमारे पास में। मेथड 1, बाय अननोन क्वांटिटी, है ना, ऐसे निकालते आए हैं हम। उससे कैसे निकालते हैं, जिसका भी निकालना उसको x मान लो, प्लस जितने भी एटम्स हैं 5 है, ऑक्सीजन के रखते हैं -2 इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरह से होगा, कोई प्रॉब्लम। ओके, x -10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +10। पहली बात तो ये। ओके, मेथड नंबर 2, स्ट्रक्चर से बताना, बाय स्ट्रक्चर। उससे कैसे निकालते हैं, देखो आपको इसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए। होता कैसे है ये, क्रोमियम ऐसे होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 हो गई, 2 3 परऑक्सी लिंकेज है ये वाली, ऐसे ही इसको इधर भी रखते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर से आप निकाल के देखो, देखो क्या आएगा आंसर।
है ना। बाय स्ट्रक्चर देखो कितना आने वाला है। मैंने आपको बताया था इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट होता है। थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। पहली बात तो ये, दूसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ कुछ पता होनी चाहिए कि कौन ज़्यादा होता है कौन कम होता है ना। ये पता होना चाहिए, आपको पता करना पड़ेगा। मेटल्स की ज़्यादा होती है कि नॉन मेटल्स की ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है। अब देखो क्रोमियम और ऑक्सीजन में कौन सा राइट साइड में होता है पीरियोडिक टेबल के, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, है ना। करके देखो, इसी को ही बटरफ्लाई, तितली की तरह है ये, ऐसे स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी बोला जाता है इसको। ट्राई करो आगे कैसे होगा। बहुत इजी है ना। होता क्या है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के अंदर तितली की तरह से होती है इसकी स्ट्रक्चर, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड की। अगर आप इसको तोड़ना शुरू करोगे तो एक मेथड होता है तोड़ने के लिए, एक एक बॉन्ड तोड़ते जाओ, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रखो, जो पॉजिटिव है उसके ऊपर कौन सा चार्ज रखना है बताओ। जो पॉजिटिव है उसके ऊपर कौन सा चार्ज रखना है। देखो क्रोमियम और ऑक्सीजन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसका रीज़न क्या हुआ कि अगर आप बॉन्ड को तोड़ोगे तो उसके ऊपर पहले निगेटिव चार्ज जाएगा। देखो कैसे, ऐसे है ये स्ट्रक्चर। ओके, आपको मैंने कहा कि आप जो है एक बॉन्ड तोड़ो। अगर आपने ये बॉन्ड तोड़ दिया और ये वाला भी बॉन्ड तोड़ दिया, मतलब दो बॉन्ड तोड़े, इसका बॉन्ड तोड़ा था -1, इसके ऊपर +1 आएगा, इसके ऊपर -1 तो इसके ऊपर +1 आएगा। अब आगे देखो, धीरे धीरे समझना, बिल्कुल ही धीरे धीरे समझना। आगे फिर लिखो क्रोमियम, इसके ऊपर कितना है टोटल +2, इसको आपने तोड़ के अलग रख दिया -1 करके। अब इधर की तरफ भी बचे हुए हैं, तो इधर की तरफ अगर मैं ऐसे ही बॉन्ड तोड़ूंगा तो इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर फिर +2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। और डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ फिर आएगा। समझ आया क्या। अगर आपको फिर बॉन्ड तोड़ना है, कैसे, कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, अगर मैं कहूँ अब इस बार ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करोगे, क्रोमियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन, निगेटिव निगेटिव, ऐसे ही तो है। मतलब -1 एक ही बात है वो। आप यहाँ पे -1 लिखो या फिर निगेटिव लिख दो, एक बात। अब देखो ऑक्सीजन है, दो बॉन्ड तोड़ूंगा, यहाँ पे टोटल कितने हो गए +4 हो गए। अब दो बॉन्ड तोड़े, -2 इधर, फिर +2 इधर, कितना हो गया, ये वाला कितना आ गया निकल के, +2 +4 = +6। समझ आया क्या, +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो अगर आपको +6 निकल के आई है और एक तरफ इसी की ही निकल के आई है +10, तो कौन सी ज़्यादा सुटेबल होगी, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल एग्जैक्ट है, यही स्ट्रक्चर होनी चाहिए, यही ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। सोचो और बताओ, धीरे धीरे बताओ, सोचो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे।
बोलो, ट्राई करो। कुछ कॉन्सेप्ट लगा हुआ है इसके अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ऑक्टेट रूल, वायोलेटेड, भंग हो गया, ये खराब हो गया। क्यों हुआ वो एक अलग चीज है, लेकिन इसमें से +10 होने का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि इसमें 10 +10 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब क्या हुआ इसका? +10 ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब ये होता है कि वहां से आपने 10 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। क्या 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? नहीं है। तो ये वाला जो मेथड है, कौन से वाला? ऊपर वाला, दिस मेथड नॉट एक्सेप्टेबल। किसके केस में बात कर रहा हूं मैं? क्रोमियम पेंटाऑक्साइड के केस में। ओके, तो हमें स्ट्रक्चर से जाना पड़ेगा। अभी हम किससे गए हैं? यहाँ पे स्ट्रक्चर से गए हैं। स्ट्रक्चर से क्या होता है क्या नहीं होता है ना, इस चीज को देखा है। ओके, तो स्ट्रक्चर से कितना निकल के आता है इसकी? +6। तो यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। समझ आया क्या? क्वेश्चन को कैसे करना है नोट करो, पूरे मेथड को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद करके रखना, इंपॉर्टेंट है। ये सारा ही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे कंसिडर किया जाता है। ये ट्राई करो। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। कलर कौन सा होता है? ब्लू होता है। नाम क्या है कंपाउंड का? क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, नोट कर लो इसको सारा। ठीक है, समझ आया? जब भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हुए आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर उसमें +6 सल्फर के केस में 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते उसमें। क्रोमियम का क्या केस है? क्रोमियम में आप 8 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं निकाल सकते। अगर ऐसा कुछ निकल के आता है तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली उस वाले मेथड से आप नहीं जाओगे, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपको जाना पड़ेगा स्ट्रक्चर के थ्रू। स्ट्रक्चर से आप जाओ, धीरे धीरे तोड़ते रहो एक एक बॉन्ड को, और वहाँ से आप निकाल कर देखो। क्रोमियम को बिल्कुल अकेला कर दिया और बाकी चीज़ों को बिल्कुल अलग छोड़ दिया है। आपको वहाँ तक उसको तोड़ के देना होगा। समझ आया? ठीक है, नोट करो। ठीक है, हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो आपको एक बार खुद ट्राई करना है। पहले क्वेश्चन क्या है वो देखो। खुद देखना है कि ऐसा कुछ होता है नहीं होता। साथ साथ क्या देखना है, एक चीज़ और भी देखनी है कि आप स्ट्रक्चर से लेके चलोगे तो क्या वो कंपाउंड ऐसे बन रहा है नहीं। ठीक है, कंपाउंड देखो आपके सामने है K3CrO8। ये आपके पास में एक कंपाउंड है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करनी है।
किसकी है ये? ऑब्वियसली क्रोमियम की ही है इस बार। फिर ढूंढो, ट्राई करो, बहुत आसान है, दोनों ही मेथड यूज़ करने हैं। ऑब्वियस सी बात होगी कि एक पहले वाले मेथड से नहीं होने वाला ये। क्यों नहीं होगा उसका एक रीज़न भी मैंने बताया। दोनों मेथड्स यूज करने हैं। पहला है बाय अननोन क्वांटिटी, इसका यूज एक्स का करके, ठीक है। दूसरा है वो क्या है, बाय स्ट्रक्चर। दोनों से शुरू हो जाओ करना। बहुत ही आसान है। आसान तब है जब आपको केमिकल बॉन्डिंग आता हो, आपको पता हो कि क्रोमियम कैसे कंपाउंड्स बनाएगा, कैसे कैसे कंपाउंड बनाता है, बॉन्ड कैसे बनाता है, वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। स्ट्रक्चर मतलब आपको स्ट्रक्चर आनी ही चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। अननोन क्वांटिटी का मतलब क्या है, आप x मान के चलो, देखो +3 + x + 8 -2 = 0। सॉल्व कर लो उसको, x की वैल्यू निकल आएगी, है ना। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, या तो आप इसको क्रोमियम, ये वाला कंपाउंड है, एक बार इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर से निकाल के देखो। पहले आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, देखो इसकी स्ट्रक्चर बनती है नहीं बनती, कितनी बनती है, क्या होता है सब। देखो कैसे निकालेंगे, x +3 -16 = 0, x -13 = 0, x +13। क्या 13 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान बात है? नहीं, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ आएगा ही नहीं, गलत ही काट दो उसको, सला ऐसा होना ही नहीं है, ठीक है। और बाय स्ट्रक्चर कैसे होगा देखो, सोचो एक बार, खुद बना के देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती होगी। मैं आपको हिंट देता हूं, सेंट्रल मेटल जो लेना है वो तो आपको समझ आ गया है क्या लेना है, ऑब्वियस सी बात है क्रोमियम ही लेना है। और सराउंडिंग एटम्स जो लेने हैं वो लेने हैं ऑक्सीजन के। और ये भी मैं बता देता हूं कि जो ऑक्सीजन है वो वहां पे पेरोक्सी लिंकेज में है। अब करो, ये भी क्लियर होगा कि ऑक्सीजन से मिलके कौन सी लिंकेज बना रही है, पेरोक्सी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। आगे ट्राई करो।
ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओ। देखो मैं स्ट्रक्चर आपको हिंट देता हूँ, हिंट मिल गया है, इसी हिंट को यूज करते हुए आप बनाओगे। कैसे है देखो, क्रोमियम यहाँ पे है, परऑक्सी लिंकेज है सारी के सारी, तो एक परऑक्सी लिंकेज बन गई ऐसे, 1 2 3। आप इन स्ट्रक्चर्स को एक बार अपनी नोटबुक में बना के देख लेना, है ना, याद हो जाएंगी आपको तुरंत। O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, क्या है इधर, पोटेशियम है, पोटेशियम है, K पॉजिटिव, ऐसे होगा। करो आगे अब, तोड़ तो बॉन्ड्स को ही तोड़ना है बस, और कुछ भी नहीं करना। और जब आप स्ट्रक्चर से देखने लगते हो तो ये नहीं देखते कि इसकी परऑक्सी लिंकेज है तो -1 है, +1 है, आप डायरेक्ट करना शुरू करोगे और वहाँ से जो भी होगा वो खुद ही निकल के आ जाता है, जो भी होता है वो खुद ही निकल के आ जाएगा सामने। ठीक है, ट्राई करो एक बार इसको। कैसे होगा, कुछ तो समझ आया होगा और कुछ नहीं। आइए अब सारा ही सीख लेते हैं। देखो करना क्या है, आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, क्या उनमें से है बॉन्ड को ब्रेक करना और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है क्रोमियम से, इतना भी आपको आता है। और यहाँ पे आइए, ये बॉन्ड तोड़ा, मैं -1 इस पर रख दूँ और +1 इस पर रख दूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, ओके। आइए इस बॉन्ड को तोड़ता हूँ, +1 इधर, -1 इधर, फिर आप इस बॉन्ड को तोड़ो, इस बॉन्ड को तोड़ो। जब इस बॉन्ड को तोड़ा है तो -1 इस पे, +1 इधर आएगा, -1 इस पे, +1 इधर आएगा। आइए इधर बॉन्ड को तोड़ो, फिर इसको, +1 आया और -1 आया, टोटल मिलाकर कितना आया ये क्रोमियम के ऊपर कितना टोटल चार्ज प्रेजेंट हुआ है। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी। क्या नहीं होगी इसकी, जो भी इसके निकल के आई थी अप्रॉक्सीमेटली +13 जो आई थी, वो ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता है। तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आया, +5। नोट करो, ये तो चीज़ हुई कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है जब भी निकालनी पड़ेगी तो कैसे निकालनी है। ओके, अभी हम इसके बाद में देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इन सबको कैसे देखा जाएगा। मेन चीज़ आपको देखनी है कि ये आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, किस मेथड से, केवल मॉडर्न मेथड से। मॉडर्न में भी कौन से वाला मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर वाला। ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होना, कम होना, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है, उसी को ही देखना है। ठीक है, अच्छा देखो, दो चीज़ों से सिखाऊंगा मैं इसको। पहला देखो, पहला क्या है, आपके पास एक इक्वेशन है, क्या है वो, MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 डाई नेगेटिव गिव्स व्हाट, Mn डाई पॉजिटिव प्लस CO2। ये क्या है, गैस है। अब सबके अंदर आपको ये फाइंड आउट करना है कि हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो आपको फाइंड आउट जो करना है वो सबके लिए ये है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। स्टार्ट हो जाओ, करो। ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे x + 4 - 2 = -1, कितना निकल के आया, +7। किसका, मैंगनीज का। इसका तो ऑब्वियसली -2 ही है, इसका -2 है तो इसका क्या निकल के आया, देखो कैलकुलेट करो,
ऐसे ही आगे करो। इसका देखो +2, इसका देखो +4, ऑक्सीजन का कितना लिया है -2 लिया है, ये भी समझ आ गया। ओके, आपको सबसे पहला काम यही करना है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन कौन सी है और रिडक्शन प्रोसेस कौन सी है, फाइंड आउट करो। सारे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे अब इसके, पुराने वाले जो भी पढ़ के गए थे, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ के गए हो सारे लग जाएंगे यहाँ पे। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन और डिक्रीजिंग बोला जाता है रिडक्शन। कैसे, याद रखने का एक ट्रिक याद रखो, ओला एनोड पर होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यूनिवर्सल रूल है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। ऐसा इस मेथड को अगर यूज करोगे तो डायरेक्ट कर दोगे इस क्वेश्चन को कि कौन सा ऑक्सीडेशन है और कौन सा रिडक्शन प्रोसेस होगी। ट्राई करो। +7 मैग्नीज का था, इधर कितना है +2, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्रोसेस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके ओके सर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोसेस को ही हम बोलते हैं क्या, रिडक्शन, रिडक्शन बोलते हैं इसको। ओके, अब इधर वाला देखो, यहां पे कार्बन की +3 थी और उधर क्या थी, उधर क्या है +4, तो आप इसको निकालो यहां से। यहां पे देखो क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे तो यहाँ पे 4 छोड़ दिया, तो ज़्यादा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर समझ सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई, उसकी वजह से क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। समझ आया। अब आपको फाइंड आउट इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ठीक है, ट्राई करो। आपको मैं सीधा सीधा एग्जांपल ये बताता हूं, जहां पे भी आपके सामने दिखे रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, जो एजेंट होंगे उसको उल्टे होंगे, उसके हमेशा उल्टे होंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, कि MnO4 नेगेटिव, ठीक है। और अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो कौन होगा, अरे सॉरी, रिडक्शन हुआ है तो उसको एजेंट को बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीडेशन को क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आया क्या, कैसे करेंगे, उल्टा करना है। अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिड्यूसिंग एजेंट, अगर रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 2 चीजें इस तरह से करोगे आप, ठीक है, नोट करो इसको।
समझ आ गया? जो रिड्यूसिंग एजेंट लिखना है वो उसके पूरा स्पीसीज लिखनी होगी, MnO4 नेगेटिव। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना है तो पूरी स्पीसीज लिखनी होगी, कौन सी वाली है? C2O4 डाई नेगेटिव। इस तरह से क्वेश्चन को करना है, नोट करो सारे को, ठीक है। उसके बाद में यही आप प्रोसेस लिख के दिखाओ, एनोड के ऊपर क्या होगी और कैथोड के ऊपर क्या होगी, बस इतना ही चाहिए। ये सब चीजें आ गई। देखो ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब एनोड पे होगी। इसका ही उल्टा करोगे तो रिडक्शन एक प्रोसेस है जो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगी, और कहां पे होगी? कैथोड पे होगी। ऐसे करना है, समझ आया कैसे करना है? ओके, नोट कर लिया? करो करो करो। ये जो चीज है ये सारी की सारी आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आना जरूरी है, जितने भी क्वेश्चन वो पूछता है, और ये बार बार पूछेगा आपसे। पहली तो चीज़ यही पूछ लेगा वो कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। दूसरा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है, रिडक्शन प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ठीक है, अब आगे क्या पूछता है इसके बाद में? वो पूछता है कि जो रिएक्शंस हुई हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, आप ये बताओ एनोड पे कौन सी हुई और कैथोड पे क्या कौन सी हुई। अगले पूछ लेगा बैलेंस होके बताओ, बैलेंस करके, है ना। ये सारा आपको आना चाहिए, पहले इसको नोट कर लो इतना। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस नोट करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। खतरनाक वाला जो इंपॉर्टेंट होता है ना उसको अटमोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं, जादू से भी ज़्यादा। समझ आया? सारी क्वेश्चन समझ आए? ओके, अब आपको देखना है, बताना ये है कि कहाँ पे कौन सी रिएक्शन एनोड पे हो रही है, कौन सी रिएक्शन कैथोड पे हो रही है, और वो एनोड पे क्यों हो रही है और कैथोड पे क्यों हो रही है, वो यहाँ पे इस वाले मेथड से आप बताओगे। ओला लिखा है साइड में, ओला एक बस सॉरी कार टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी भी है। ठीक है, करो। आपको निकालना क्या है, आपको बताना है कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और
कैथोड पे कौन से रिएक्शंस होगी, ये आपको बताना है। शुरू हो जाओ। एनोडिक रिएक्शन मतलब, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। देखो एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसका इंक्रीज हुआ कि इसका हुआ है, बताओ। इसका हुआ था, तो जो एनोड पे लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, देखो एनोड इधर लिख दिया करो और कैथोड इधर लिख दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ। अब देखो एनोड पे क्या है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इसका हुआ, तो लिख दो C2O4 डाई नेगेटिव गिव्स व्हाट, CO2, है ना। ठीक है। अब एनोड पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे इसका कितना था, +3 था, इधर कितना है, +4 है। एक कितने का चेंज आया, एक का चेंज आया, लेकिन एटम कितने हैं, एक कार्बन के लिए एक का चेंज, 2 कार्बन के लिए 2 का चेंज, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर निकलेंगे। समझ आया क्या कैसे करना है, समझ आया। उससे पहले आपको क्या करना है, जितने एटम यहाँ पे हैं उतना ही पहले इसको बैलेंस करना है, कार्बन वाले को, ऑक्सीजन को नहीं करना। ठीक है। ये वाली जो प्रोसेस हुई इसी को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन, और ये वाली ये प्रोसेस है। समझ आ गया। अच्छा, कैथोड के लिए क्या करोगे, रिडक्शन प्रोसेस है। रिडक्शन वाले में क्या करना है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिए है, इसके लिए। देखो MnO4 नेगेटिव गिव्स क्या, पहले ये बना लो, +2, कितना है, +7 है, कितना गिर गया, 2 आ गया, कितने का चेंज हुआ, 5 का, तो 5 ही इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। समझ आया क्या। ठीक है, इतना पहले नोट करो। और अगर इसके बाद में कोई पूछे कि आपको फुल सेल रिएक्शन बनानी है सर, अब, और ये सारा का सारा काम इसके अंदर यूज होगा, इसको जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और फिर ये। ठीक है, आगे करके दिखाओ। अब मेन तो चीज़ यहाँ पे आती है। एनोडिक रिएक्शन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो जाना। इसके बारे में हम बात करते हैं। एनोडिक रिएक्शन में यही काम हो गया, इंक्रीज इन नंबर और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकले बाहर मतलब लॉस हो गया। इधर देखो रिडक्शन है, डिक्रीज हो ऑक्सीडेशन नंबर, 5 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए। ऐसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फुल सेल रिएक्शन अगर लिखनी है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके अंदर दिखाई नहीं देने चाहिए। कैसे नहीं दिखेंगे, करके दिखाओ। क्या ऐसा आप कर सकते हो जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स दिखने ही बंद हो जाएं? ऐसा कोई जादू करो तो क्या करोगे आप, ये वाली जो एनोड वाली रिएक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बनाओ आप फुल सेल रिएक्शन, इजी, सो इजी, इजी पीजी जापानीजी। हो गया जादू। क्या आएगा बताओ, 5C2O4 डाई नेगेटिव प्लस कितना 2MnO4 नेगेटिव गिव्स क्या, गिव्स क्या 10CO2 प्लस कितना 2Mn डाई पॉजिटिव। ऐसे आएगा बनके, देखो आया क्या, आया क्या बनके, ये वाला देखो। इस तरह से आपको क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, नहीं। ऐसे आपको केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस भी करना पड़ेगा, है ना। इतना आपको बैलेंसिंग भी आनी चाहिए
अब इसके बाद में जो रिडॉक्स में हो जाता है केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है, पर एक इसका एक मेथड होता है, इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं। एनोड और कैथोड की रिएक्शंस क्या क्या होगी, कैसे होगी, वो सब चीज़ें आपको इस बारे में मैंने सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, तो आप जो है इसको रिवाइज करके आओ नेक्स्ट लेक्चर के लिए। आगे हम गैल्वेनिक सेल शुरू करने वाले हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इतनी चीज़ें आपकी जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन से रिगार्डिंग थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नोट करो पहले इसको, कोई दिक्कत नहीं, आराम से नोट कर लो। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें सीखी है। आज हमने सीखा कि हमारे पास में अगर कोई भी मॉलिक्यूल है तो हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। दो तरीके से निकाल सकते हैं, अननोन क्वांटिटी के थ्रू निकाल सकते हैं और दूसरा स्ट्रक्चर के थ्रू निकालते हैं। अगर 8 से ज़्यादा निकले, सल्फर के किस्म 6 से ज़्यादा निकले तो स्ट्रक्चर पे पहुँच जाएंगे। ये चीज़ हुई। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और उनको बैलेंस फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन को एनोड पे और रिडक्शन को कैथोड पे कैसे लिखा जाता है, और अगर मुझे फुल सेल रिएक्शन लिखनी होगी तो मुझे कैसे लिखना होगा। ये आज का कंटेंट था पूरा का पूरा, समझ आया। ऐसे ही आपको नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा, तब तक यहाँ तक पूरा बेसिक है ये, इसको आप रीड करके आए, समझ करके आए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।